Okay, so today we are going to discuss something about classification of elements, that is chapter 3. So here in chemistry we are going to discuss the chapter 3, the classification of elements. So why there is a need to classify elements? There is a need to classify elements because इट मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी, क्योंकि हर एक एलिमेंट को पढ़ पाना डिफिकल्ट है, लेकिन कैटेगराइज करने के बाद ईच ग्रुप के बारे में जानना और पढ़ना एक सिस्टमैटिक वे में इट बिकम्स क्वाइट इजी. So the very first classification was given by Daubernier that we have already discussed in class 10th में हम सब पढ़ चुके हैं कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था जो डॉबर्नियर ने दिया था वो एटॉमिक मास बेस्ड था. डॉबर्नियर के बाद न्यूलैंड आए, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया. उनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए उनकी थ्योरी कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं हुई. ये भी हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. देन न्यूलैंड के बाद आए लोथर मेयर, जिनका भी क्लासिफिकेशन एटॉमिक वॉल्यूम कर्व पे डिपेंडेंट था, यानी कि दैट वाज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन एटॉमिक मास की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं एटॉमिक मास चेंज होने से, फिजिकल प्रॉपर्टीज. और उसके बाद मेंडलीफ आए, जिन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया, लेकिन वो पीरियोडिक लॉ भी एटॉमिक मास बेस्ड था और उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइंड नहीं थी, हेवी एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइंड नहीं थी, नोबल गैसेस के लिए कोई जगह मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं थी, और कुछ एनोमलस पेयर थे कि हायर एटॉमिक मास जो कि राइट में आना चाहिए लेकिन वो लेफ्ट में आ रहा था. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने अपने लॉ के लिए कोई एक्सप्लेनेशन दिया, और ना ही उनका लॉ एप्लीकेबल था उनके क्लासिफिकेशन में, जो सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी बेस्ड था, और वो भी हाइड्रोजन वैलेंसी बेस्ड या ऑक्सीजन वैलेंसी बेस्ड. तो इस वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को भी एक्सेप्ट कंप्लीटली नहीं किया गया. आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफिकेशन दिया और जिसे आज भी हम पढ़ते हैं, दैट वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द वेरी फर्स्ट इट वाज गिवन बाय मोसेले, यानी कि सबसे पहले इसे मोसेले ने डिस्क्राइब किया था. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोसेले ने 1913 एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और इन्होंने क्लासिफाई किया था, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग था, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था. एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, यानी कि एटम में एटॉमिक नंबर उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को तो डिफाइन करता ही है, साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है. या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है तो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा. So here the modern periodic table has given a law. Very first has given the law and it was based on its law itself. Law क्या था? Physical and chemical properties of the element. Law क्या था? Physical and chemical properties of the element are the periodic function of its atomic number. Physical and chemical properties of an element are the periodic function of atomic number. यानी कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक नंबर का. और इस लॉ का क्या मतलब हुआ कि जब एलिमेंट्स को हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर पे अरेंज करेंगे तो एक डेफिनेट गैप के बाद हमें प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन मिलेगा. यानी कि एलिमेंट्स को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? एटॉमिक नंबर का. एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाएंगे तो एक डेफिनेट गैप के बाद हमें प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन मिलेगा, यानी कि डेफिनेट गैप के बाद हमें वही प्रॉपर्टीज दोबारा दूसरे एलिमेंट में दिखाई देंगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ कि वो पीरियोडिक फंक्शन है अपने एटॉमिक नंबर का. एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर में, और एटम की सारी प्रॉपर्टीज बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंट्रोल करते हैं. ये बात पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी, क्योंकि मेंडलीव के टाइम पर ही टर्म वैलेंसी डिस्क्राइब किया था, कॉम्बिनिंग कैपेसिटी. और एक एटम दूसरे एटम से तभी रिएक्ट करता है
और तभी रिएक्ट करता है जब उसे अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना होता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ऑक्टेट रूल के लिए, कि अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ही रिएक्ट करता है। तो एटम की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और स्पेशली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ये बात इससे कैसे रिलेट होती है, यहाँ पर हमने देखा कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो वन एटॉमिक नंबर 1 की प्रॉपर्टी किसमें हमें दिखाई दी, एटॉमिक नंबर 3 में, और एटॉमिक नंबर 3 के बाद प्रॉपर्टीज हमें फिर से रिपीट होती नजर आएंगी एटॉमिक नंबर 11 में, यानी कि 3 के बाद प्रॉपर्टीज फिर से 11 में रिपीट हो गई। 1 की प्रॉपर्टीज हमें एटॉमिक नंबर 3 में रिपीट मिली, 3 की प्रॉपर्टीज हमें 11 में रिपीट मिली, 2 की प्रॉपर्टीज हमें 4 में रिपीट मिली। इस तरीके से प्रॉपर्टीज रिपीट करती गई। तो इसका रीजन भी दिया, क्यों, क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन ये है, एटॉमिक नंबर 3 की कॉन्फ़िगरेशन ये है, एटॉमिक नंबर 11 की कॉन्फ़िगरेशन ये है, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, और अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम होगी। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न सेम होने की वजह से ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी सेम आई, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम आई उन्हें हमने एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया इन अ वर्टिकल कॉलम, और इस वर्टिकल कॉलम में भी उनका अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हेनरी मॉसले ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया तो एक डेफिनेट गैप के बाद रिपीटिशन मिला प्रॉपर्टीज का डिफरेंट एलिमेंट में, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न सेम था, और उन एलिमेंट जिनमें पैटर्न सेम था और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे उनको एक कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज गवर्न करते हैं, तो इनकी जितनी भी केमिकल रिएक्टिविटी या कॉम्बिनिंग कैपेसिटी होगी दैट विल बी सेम। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मॉसले, और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी बताया, कॉज ऑफ क्यों, दैट आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वे प्लेस्ड इन द ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टीज similar properties of the elements similar properties of the elements were placed in a vertical column named as group। और ये एक सर्टेन गैप के बाद हमें रिपीटेशन मिला, क्योंकि सर्टेन गैप के बाद फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न सेम मिला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मिले। सो दिस वाज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो इस बेसिस पे पूरा क्लासिफिकेशन किया कि जो वर्टिकल कॉलम्स आए, वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप, और इन ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि हर ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आए, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को नाम दिया गया पीरियड्स, जिनमें नंबर ऑफ शेल सेम होती है। तो नंबर ऑफ शेल सेम होने पर वो एक हॉरिजॉन्टल कॉलम में आए, जिसे पीरियड का नाम दिया गया। तो नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट ईच पीरियड एंड ईच ग्रुप। लेकिन उससे पहले मॉसले ने या लॉन्ग फॉर्म में पीरियोडिक टेबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, दैट वाज अबाउट नॉमेनक्लेचर, यानी कि नॉमेनक्लेचर में भी नॉमेनक्लेचर दिया। किसका नॉमेनक्लेचर, एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा अगर होगा, 100 या 100 से ज्यादा होगा, तो उसका नाम हमें उसके ओरिजिन या उसके डिस्कवरर के नाम के अकॉर्डिंग नहीं करना है। IUPAC पैटर्न के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर पैटर्न भी दिया। वो पैटर्न क्या था, पैटर्न ये था कि डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकती है। तो 0 के लिए होगा नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन। यानी कि ये डिजिट्स होंगी तो उनके लिए दिस विल बी द नेम। और सिंबल्स लिखने के लिए एब्रिवेशन यूज होगा, तो इसके लिए एब्रिवेशन पहला अल्फाबेट, इसके लिए पहला, इसके लिए स्मॉल बी, इसके लिए टी, के लिए क्यू, स्मॉल पी, हेक्स के लिए स्मॉल एच, सेप्ट के लिए एस, ऑक्ट के लिए ओ, और नॉन के लिए स्मॉल एन। और नॉन यहाँ पर स्पेसिफिकली नॉन नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्योंकि
पहला अल्फाबेट यहाँ सेम हो रहा है, तो 9 के लिए एन होगा और इसका एब्रिविएशन होगा ई एन। अब नॉमेनक्लेचर करेंगे कैसे, तो हमें इन डिजिट्स का पहली बात तो नाम याद होना चाहिए, जैसे कि 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड। तो ये नाम याद होने के बाद हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे डिजिट है 100, तो 100 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका नाम क्या होगा, तो 1 के लिए हम यूज करेंगे अन, 0 के लिए यूज करेंगे निल, फिर से 0 है तो फिर से यूज करेंगे निल, और इनका जो नाम एंड होगा वो IUM से होगा, क्योंकि ये मान लिया गया था कि 100 के बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा उनका नाम एंड IUM से होगा, क्योंकि वो सारे ही मेटल्स होंगे, वो सारे ही एलिमेंट मेटल्स होंगे। इसीलिए वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा होता है तो उनमें नेम विल बी एंड विद द हेल्प ऑफ IUM। तो नाम क्या हो गया, अनिल निलियम। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम 145 एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, इसका नाम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर से 1 के लिए नेम क्या लिखेंगे अन, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, और नाम एंड किससे होगा ईएम, यानी कि अनक्वाड पेंटियम, दिस विल बी द नेम। अब इनका सिंबल क्या होगा, सिंबल हर नाम का पहला अल्फाबेट, तो सिंबल में हर नाम का पहला अल्फाबेट, तो 1 का पहला अल्फाबेट यू, बाकी दोनों के स्मॉल एन, तो UNN विल बी द सिंबल। इसके लिए सिंबल क्या होगा, 1 के लिए नाम क्या लिखा था अन, तो पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर में लिखा, 4 के लिए क्वाड है तो क्यू, पेन 5 के लिए है पेन, तो UQP विल बी द एब्रिविएशन और सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो इस नॉमेनक्लेचर को यूज करते हुए हम किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर इस पैटर्न से कर सकते हैं। होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स ही क्यों होते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते, और पीरियड 7 ही क्यों? इसका भी जवाब है कि पीरियोडिक टेबल इस तरीके से पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है। क्यों 18? क्योंकि एफ ब्लॉक जो कि नीचे है, एफ ब्लॉक को मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, वो एक ड्रॉबैक लिमिटेशन आज भी है। मेन पीरियोडिक टेबल में जगह मिली एस, पी और डी को। एस में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 2। डी में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, 10, और पी में 6। टोटल कितने हो गए, 18। तो जब मेन पीरियोडिक टेबल में एस, पी और डी को जगह मिली और अगर इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इनमें अकोमोडेट हो सकते हैं उन्हें ऐड करें तो डिजिट हमें मिलेगी 18। और क्योंकि एफ की जगह मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है इसलिए यहाँ पर 18 वर्टिकल कॉलम्स ही बनाए गए, क्योंकि एफ को भी अकोमोडेट मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एस, पी एंड डी इज 18, और इसीलिए 18 वर्टिकल कॉलम्स ही उस वक्त एग्जिस्ट किए अकॉर्डिंग टू मोसेले। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल कॉलम देखें तो 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो 7 वर्टिकल कॉलम्स ही क्यों? क्योंकि हम जब प्रीवियस चैप्टर याद करें या प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 7th शेल तक ही एटॉमिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर हम मैक्सिमम लेटेस्ट 122 एटॉमिक नंबर को भी ले तो 122 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 7th शेल तक किया गया, और 7th शेल आज भी वेकेंट है, यानी कि 7th शेल को कंप्लीट करने के लिए वो एटॉमिक नंबर अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कि हम 8th तक जाएं। एटम में हम उन्हीं शेल्स को कंसिडर करते हैं विच आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 8th शेल को ऑक्यूपाई करने के लिए हाईएस्ट एटॉमिक नंबर या उतने इलेक्ट्रॉन्स अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते किसी एटम में, तो 8th शेल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सिर्फ 7th शेल तक की ही हमें इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 7th शेल तक ही इलेक्ट्रॉन्स ने 7th शेल तक को ही अकोमोडेट किया है, उसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ने किसी भी शेल को अकोमोडेट नहीं किया इन ग्राउंड स्टेट। तो जब ग्राउंड स्टेट में 8th शेल को अकोमोडेट नहीं किया वो एटॉमिक नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 7 तक ही इलेक्ट्रॉन्स ने शेल को अकोमोडेट किया है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बने दैट रिप्रेजेंट्स पीरियड। इसके बाद हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फिक्स हैं, हर पीरियड में फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट
एस्पेक्ट टू नो कि हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स क्यों है, क्योंकि अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि एक डेफिनेट गैप के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पीरियड में देखें तो फर्स्ट पीरियड में देखें तो फर्स्ट पीरियड में एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट से रिपीटिशन आ गया। सेकेंड पीरियड हम यहाँ तक 8 एलिमेंट तक गए, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीटिशन आ गया। तो ये डेफिनेट गैप क्यों? डेफिनेट गैप है तभी हर पीरियड में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसका डिस्क्रिप्शन वील डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।